आज हम शिवरात्रि के बारे में विस्तार में जानेंगे। शिवरात्रि यानी शिव की रात। लेकिन इस रात के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा शिव जी के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो आइए आरंभ करते हैं। शिव कौन है? यह तो सभी जानते हैं कि वह महादेव हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ देवता। ऐसा इसलिए क्योंकि वे उस परम और सर्वव्यापी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार का संचालन करती है। शिव को थोड़ा और समझने के लिए श्वेताश्वरा उपनिषद के 4 अध्याय के इस मंत्र को समझते हैं। अनाद्य अनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम् अनेक रूपम विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमिति। अर्थात वह परमात्मा जिसका न आदि है और न अंत, जो इस संसार के गहन मोह और भ्रम के बीच में स्थित है, वह इस संपूर्ण विश्व का रचयिता है और अनंत रूपों में प्रकट होता है। वह अकेला ही पूरे ब्रह्मांड को चारों ओर से घेरे हुए है। उस कल्याणकारी शिव को जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। शिव वह स्थिति है जहाँ बोध या समझ अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाती है। यह वह ज्ञान है जिसके आगे जानने को कुछ शेष नहीं रहता। शिव वह प्रक्रिया है जो मानवीय स्वभाव और गुणों से परे पूरी तरह शुद्ध है। वह अस्तित्व जिसका कोई आकार या मानवीय गुण नहीं है, वे निराकार और अनंत है। इस संदर्भ में शिव का अर्थ है वह परम चेतना जो निराकार है, गुणों से परे है और संसार के किसी भी बंधन जैसे जन्म मृत्यु या सुख दुख से ऊपर है। यह शुद्ध ज्ञान की वह स्थिति है जहाँ पहुंचकर इंसान स्वयं ब्रह्म को अनुभव करता है। एक सरल उदाहरण, जैसे सूरज की रोशनी का अपना कोई रंग नहीं होता, पर वह सबको प्रकाशित करती है, वैसे ही यह शिव तत्व स्वयं निर्गुण होकर भी पूरे ब्रह्मांड की चेतना का आधार है। अब आइए हम शिवरात्रि के बारे में विस्तार में जानें कि क्यों यह पर्व इतना महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमारे हर त्योहार की तरह इसके पीछे भी कई कथाएं हैं, साथ ही वैज्ञानिक कारण भी हैं। लेकिन विज्ञान समझने से पहले आइए इस पर्व से जुड़ी एक छोटी सी पौराणिक कथा सुने, जो कि है शिवजी और पार्वती जी के विवाह की। माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म सती के वियोग के बाद भगवान शिव को ही अपना सर्वस्व मानकर कठोर तपस्या की। वर्षों तक हिमालय में साधना करते हुए उन्होंने केवल शिव नाम का स्मरण किया। उनकी निष्कलंक भक्ति और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने इस दिव्य विवाह का आयोजन किया। हिमालय साक्षी बना, देवता, ऋषि और गण विवाह में सम्मिलित हुए। भगवान शिव भस्म, जटा और वैराग्य के साथ दूल्हा बने, तो माँ पार्वती सौंदर्य और शक्ति का स्वरूप बनकर उनके संग आई। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि वैराग्य और शक्ति, तप और करुणा, चेतना और प्रकृति का पवित्र मिलन था। शिव पार्वती के विवाह से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और समर्पण से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। आज भी यह विवाह हमें प्रेम, संतुलन और आध्यात्मिक एकता का मार्ग दिखाता है। लेकिन यह कथा विशेष रूप से प्रतीकात्मक है और विज्ञान को समझाती है। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन वे अहंकार, अज्ञान और गलत आसक्तियों का संहार करते हैं। वे पुराने और अशुद्ध विचारों को हटाकर नए, शुद्ध और दिव्य जीवन का मार्ग बनाते हैं। शिव हमारी चेतना को ऊपर उठाते हैं। ऊर्जा यानी शक्ति, जिसे पार्वती जी दर्शाती हैं, वे हर जीव और हर वस्तु के भीतर काम करने वाली शक्ति है। इस शक्ति को सही दिशा देकर हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। इस दिन योग और ध्यान की सहायता से हम अपने शरीर की ऊर्जा संतुलित कर सकते हैं। साथ ही अगर भौगोलिक रूप से देखें तो शिवरात्रि को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्वाभाविक रूप से उदय होता है। इस समय सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं।
यह तो हम सभी जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अधिक होता है, जिससे शरीर के द्रव ऊपर की ओर मस्तिष्क की दिशा में बढ़ते हैं। यह सिद्ध है कि जब मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन वाली रक्त मिलता है तो वह बेहतर काम करता है। शिवरात्रि के दिन शरीर की ऊर्जा रीढ़ से ऊपर की ओर जाती है, इसलिए रात भर जागकर सीधे बैठकर ध्यान करना शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत लाभकारी माना जाता है। वैसे तो हमारे सभी पर्वों को बहुत ही उल्लास से अलग अलग व्यंजनों का सेवन करके मनाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि कुछ अलग ढंग से मनाई जाती है। क्योंकि यह पर्व मनुष्यों को अंदरूनी रूप से, चाहे वो मन हो या मस्तिष्क, संपूर्ण रूप से शुद्ध होने के लिए प्रेरित करता है, तो फिर इसमें हम अपने शरीर को क्यों पीछे छोड़ें। शिवरात्रि के दिन लोग अलग अलग व्यंजन नहीं खाते, बल्कि उपवास रखते हैं। कई लोग इस दिन सिर्फ फलों और पानी का सेवन करते हैं। देखा जाए तो इसके दो विशेष कारण समझे जा सकते हैं। एक तो यह कि कथाओं के अनुसार पार्वती जी ने जब शिव जी को पाने के लिए तपस्या की, तब उन्होंने सिर्फ फल एवं पत्तियों का ही सेवन किया। और दूसरा और वैज्ञानिक कारण यह कि उपवास करने से शरीर पाचन में कम ऊर्जा खर्च करता है। इससे दिमाग ज़्यादा सतर्क और शांत रहता है। हल्का शरीर और साफ मन ध्यान में और रात भर जागरण में मदद करते हैं। इसलिए इस दिन उपवास का वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। यह त्योहार भारत के हर हिस्से में बहुत धूमधाम से रात्रि और दोपहर दोनों समय मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक दूध, जल, शहद और घी से किया जाता है। बिल्व पत्र, फल और फूल अर्पित किए जाते हैं। दीपक और अगरबत्ती जलाकर वातावरण पवित्र किया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और रात में 4 बार विशेष पूजा भी की जाती है। भजन, कीर्तन, शिव बारात, शास्त्र पाठ, ध्यान योग और जरूरतमंदों की सेवा से शिवरात्रि पूर्ण होती है। कई मंदिरों एवं संस्थाओं द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई लोग अपने घरों में ही भजन कीर्तन का आयोजन रखते हैं एवं अन्य लोगों के साथ उल्लास से मनाते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो भी संपन्न हुआ। अब शिवरात्रि आप कैसे मनाते हैं, यह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं।